चलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2, -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point A -3, 5 एंड B 4, -9। यानी वो ये कहता है कि ये जो P पॉइंट है लाइन A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में काटता है। जैसे मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि अगर मान लो हम रेशियो का m1 m2 मानते हैं तो दो अननोन वेरिएबल हो जाएंगे हमारे पास, और अगर दो अननोन वेरिएबल हो जाएंगे तो उनको सोल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो इससे अच्छा हम रेशियो को m1 m2 कंसीडर करने के बजाय k⁻1 मान लें ताकि हमारा एक इक्वेशन से काम चल जाए। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पर हो गया लाइन ए बी, ए पॉइंट हो गया हमारा -3, 5 एंड बी पॉइंट हो गया मेरा 4, -9, और हम मान लेते हैं पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2, -5 है, और ये इसको k⁻1 में डिवाइड करता है। बच्चों हम कहेंगे लेट द पॉइंट P डिवाइड ए बी इन द रेशियो k⁻1, इन द रेशियो k⁻1 में डिवाइड करता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी तरह से y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू होगी 2, m1 हो गया k, x2 हो गया 4, m2 हो गया 1, x1 हो गया -3, और ये हो जाएगा k+1, यानी 2 इज इक्वल टू 4k -3 अपॉन k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई k+1 इज इक्वल टू 4k -3, ये हो जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k -3। अब k वाले नंबर एक तरफ और बिना के वाले एक तरफ, तो 2k को मैं उधर ले गया पॉजिटिव, उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, और 2 -3 है इधर आकर हो जाएगा प्लस, यानी 2 + 3, 4k -2k, दिस इज 2k इज इक्वल टू 2 + 3 5, यानी k हो जाएगा हमारे पास 5/2, यानी रेशियो हो गया 5:2। चलिए 5 से भी चेक करके देख लेते हैं। 5 का है कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5, m1 हो गया k, y2 हो गया -9, m2 हो गया 1, y हो गया 5/m1 प्लस m2, तो -5 इंटू k+1 इज इक्वल टू -9k प्लस 5, -5k -5 इज इक्वल टू -9k प्लस 5। पहले की तरह k वाले नंबर एक तरफ और विदाउट के एक तरफ, -5k प्लस 9k इज इक्वल टू -5 प्लस 5 हो जाएगा बच्चों, प्लस 5, 9 - 5 दिस इज 4k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 10/4, k इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि 2 5 = 10, 2 2 = 4, तो 5/2, इससे भी 5/2 आ रहा है और इससे भी 5/2 आ रहा है। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू दैट इज 5:2। कम टू द नेक्स्ट, find the ratio in which the point P x, 2 divides the line segment joining the point A 12, 5 and B 4, -3। also find x। यानी वो कहता है सबसे पहले आप रेशियो बताइए कि किस रेशियो में पॉइंट P ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करता है। जब आप हमें रेशियो बता देंगे फिर उसके बाद हमें आप x की वैल्यू भी बताइए। चलिए पहले की तरह हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा डायग्राम। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है दैट इज 12, 5 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है दैट इज 4, -3। पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x, 2। हम कहेंगे लेट पॉइंट P डिवाइड ए बी इंटू k⁻1, इसे k⁻1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब जब हमने k⁻1 में बोल दिया, अगर मैं सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को लेता हूं तो एक तो x हमारा अननोन वैल्यू हो गई,
एक के हमारी अननोन वैल्यू होगी। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको मालूम है सबसे पहले उसे ले लीजिए। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हमें पता है दैट इज 2, तो पहले y को लीजिए, y की हेल्प से आप रेशियो फाइंड आउट कीजिए, फिर जब रेशियो पता ले जाएंगे फिर x एक्सिस को ले लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए लेते हैं। नाउ y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। So y coordinate that is 2 is equal to m1 k y2 that is minus 3 m2 1 y1 5 upon m1 plus m2 cross multiply को 2 into k plus 1 is equal to minus 3k plus 5 2k plus 2 is equal to minus 3k plus 5 k वाले नंबर एक तरफ विदाउट k एक तरफ 2k plus 3k is equal to 5 minus 2 5k is equal to 3 k is equal to 3 अपॉन 5 यानी k रेस टू 1 3 अपॉन 5 रेशियो आ गया हमारा 3 रेस टू 5। जब रेशियो आ गया उठा के हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x क्या है बच्चों हमारा 2 2 इज इक्वल टू m1 हो गया k m1 हो गया हमारा 3 सॉरी 3 निकाल लिया ना क्योंकि हमने वैल्यू x2 हो गया दैट इज 4 m2 हो गया 5 x1 हो गया 12 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 5 ठीक है। और ये हमारा x था k ना कि 2 x। चलिए 5 प्लस 3 8 तो ये हो गया 8x या x की वैल्यू निकाल इधर ले जाएंगे 4 थे 12 5 जा 60 अपॉन 8 x इज इक्वल टू 72 अपॉन 8 8 9 जा 72 यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 9। सो दिस इज द फाइनल आंसर। कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द ट्रायंगल ABC ABC ट्रायंगल ABC AD and BE AD this is AD and BE this is BE are the median। हम कहेंगे median we know that median are the lines which divides opposite sides in two equal parts, divide opposite side in two equal parts two equal parts। okay, therefore points D and E are midpoints of the line BC and AC। ठीक है, of the line BC and AC। so coordinate of point D पॉइंट के कोऑर्डिनेट। चलो ABC डाल ले पहले। ये हो गया 7 कोमा -3 B पॉइंट हो गया 5 कोमा 3 C पॉइंट हो गया ये हो गया 3 कोमा -1। सो मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो 5 प्लस 3 अपॉन 2 ये हो गया 8 अपॉन 2 यानी ये हो गया हमारे पास 4 x इज 4 y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2 y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 यानी y इज इक्वल टू हो गया 1। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4,1 ओके। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E।
चलिए x निकाल लेते हैं फिर से, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू x1 दिस इज 7 प्लस 3 अपॉन 2, ये हो गया 10 अपॉन 2, ये हो गया कितना 5, y इज इक्वल टू -3 -1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू -4 अपॉन 2, y की वैल्यू होगी -2। अब देखिए मेरे पास पॉइंट E और पॉइंट D दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए, बस क्योंकि मुझे AD की लेंथ निकालनी है तो आई विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। सिमिलरली BE की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला जरूर मेंशन करें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट x2 यानी AD ये हो गया 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया -3 होल स्क्वायर और 4 होल स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 यानी 5 यूनिट्स आ गया आपका AD। चलिए लेंथ ऑफ BE इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बच्चों, डायरेक्ट निकालूंगा BE। चलिए हो गया 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 -3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, इट बिकम अंडर रूट 25, इट बिकम 5 यूनिट्स, यानी लेंथ ऑफ BE 5 यूनिट्स and as well the length of AD that is also 5 unit। चलिए come to the next। Now student we have another question, 3 vertices of a parallelogram ABCD taken in order are A 3, -4, B -1, -3, C -6, -2, find the coordinate of fourth vertex। वो कह रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टेक्स तो उसने दे दिए, उसने कहा फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं, पहले लिखते हैं, दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस वन A B C D, कोऑर्डिनेट ऑफ A दिस इज 3, -4, B -1, -3, C -6, -2, D इसे हम XY मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे we know that the diagonals of the parallelogram bisect each other at midpoint। देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से सोल्व किया तो फिर तो आपका टाइम गया, ठीक है, क्योंकि हर टाइम अलॉटेड होता है, फिक्स टाइम अलॉटेड होता है एग्जाम टाइम में, ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को यूज करना है। लिखेंगे we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other at midpoint। ठीक है, एक ही या bisect each other at same point लिख दीजिए, क्योंकि bisect का मतलब ही यही होता है कि मिड पॉइंट पर bisect करना, ठीक है ना, तो ये पॉइंट O है, तो मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC। इससे पहले ये भी लिख लीजिए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज x, y। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट x, y। चलिए इसी का मिड पॉइंट x हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, y हो गया y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 AC है 3 -6 अपॉन 2, x -3 अपॉन 2, y -4 प्लस 2 अपॉन 2, y की वैल्यू होगी -2 अपॉन 2 और y की वैल्यू होगी -1, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू होगी -3 अपॉन 2। चलिए ये हो गया हमारे पास -3 अपॉन 2 एंड -1। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ डायगोनल BD के कोऑर्डिनेट, चलिए लिखे
तो x इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स अपॉन 2 and y is equal to -3 plus y upon 2. Because the diagonal intersect each other at the same point. ठीक है, so therefore ये हो जाएगा -3 upon 2 is equal to -1 plus x upon 2. 2 से 2 कैंसिल, -3 is equal to -1 plus x, -3 plus 1 is equal to x, और x की वैल्यू होगी -2 और y के कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1, -3 plus 2 -3 plus y upon 2, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -3 plus y और y इज इक्वल टू हो गया 3 -2 यानी y की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1. दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D. चलिए कम टू द नेक्स्ट. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नॉर्मली बच्चे नहीं कर पाते और इसलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बच्चों. ठीक है, देखते हैं. वो कहता है द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर दिस एंड दिस, यानी किसी स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टेक्स ये दोनों हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टेक्स. अब जो दो वर्टेक्स बच गए स्क्वायर के उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं. चलिए डायग्राम बना लेते हैं. ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी एंड डी. चलिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, 2. ठीक है, और अगर दो अपोजिट वर्टेक्स, अगर मैंने ए को -1, 2 कंसीडर किया है तो सी होगा 3, 2 क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स है. अब हमें बी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने बच्चों. तो मैंने कहा लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ point B is x, xb and yb. xb और yb या x और y कंसीडर कर लेते बच्चों भी, x एंड y. ठीक है, x y कंसीडर कर लिए. अब हमें इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट देखिए बच्चों. सबसे पहले अब जैसे मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूं, जितनी अननोन वैल्यू आपके पास होंगी आपको उन्हें फाइंड आउट करने के लिए उतनी ही इक्वेशन चाहिए होंगी. तो मेरे पास देखो दो अननोन वैल्यू है x एंड y, तो इन्हें फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए. तो दो इक्वेशन कौन सी होंगी? सबसे पहले मैं ए बी की वैल्यू निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से. फिर बी सी की वैल्यू निकालूंगा सेम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. फिर मैं कंपेयर कर दूंगा ए बी इक्वल टू बी सी. तो यहां से एक्स और वाई में एक रिलेशन बन जाएगा हमारे पास. फिर दूसरी इक्वेशन मैं बनाऊंगा ए ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस अप्लाई करके, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री का होगा. ठीक है, फिर ये जो अभी हमने x और y का रिलेशन निकाला उसे उठा के पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर देंगे. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके, लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. नाउ ab इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 x माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर y2 माइनस 1 y1 y माइनस 2 होल स्क्वायर. ऐसे ही bc इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर. हम कहेंगे 4a स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए बी बी सी के बराबर है. तो अंडर रूट ये हो जाएगा वापस कितना, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल. तो क्या बचा, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर. चलिए अब इसकी इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, दिस इज 2y. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल. ये हो गया 2x माइनस 4y 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस का 6x माइनस का 4y
6 9 प्लस 4 13। सबको उठा एक्स को मैं एक तरफ ला रहा हूँ, वाई को एक तरफ, तो मैं 6x इधर लाऊंगा और वाई को इधर लाऊंगा 5 को भी। 2x प्लस 6x इज इक्वल टू माइनस का 4y इधर आकर प्लस का 4y हो गया, प्लस 5 इधर आकर माइनस का y हो गया, ये माइनस का 4y इधर आकर प्लस का 4y, माइनस 4y ऑलरेडी ये रहा और प्लस का 13 ऑलरेडी रहा। देखो y से y कैंसिल हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। x 6x प्लस 2x ये हो गया 8x इज इक्वल टू 13 माइनस 5 दिस इज 8, x इज इक्वल टू हो गया 1। देखिए अब हमारा x की वैल्यू 1 आ गई। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। चलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, AC देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं स्क्वायर रूट नहीं लगाने वाला। AC 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB दैट इज AB क्या, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस BC 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर, ये हो गया। चलिए 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 16 इज इक्वल टू, देखिए 2 माइनस 2 0 हो गया। अभी सब होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, x प्लस होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 2 जा 4y। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस इज 2y स्क्वायर, ये हो गया 2x एंड 6x प्लस का 2x माइनस का 6 माइनस का 4x, ये माइनस का 4y माइनस का 4y माइनस का 8y। ठीक है, नंबर काउंट कर लेते हैं 1 5 14 एंड 4 18 हो गया। अब देखो हमारी x की वैल्यू निकली थी 1, तो x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 8y प्लस का 18 16 इज इक्वल टू, ये हो गया 18 प्लस 2 20 माइनस 4 16 प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 8y, 16 इधर लाइए 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 2y कॉमन आ गया बच्चों, y माइनस 4 16 माइनस 16 0 इज इक्वल टू 2y और y माइनस 4, इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0। ठीक है, और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, y की दो वैल्यू होगी 0 और 4, y की दो वैल्यू और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है बच्चों, इतना तो स्पेस नहीं है, हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4 या फिर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले रहा हूँ, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4 और मैं d पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। अब तो देखो कितना आसान हो गया। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखेंगे, वी ऑल्सो नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट। ठीक है ना, एट द मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो AC का मिड पॉइंट BD के मिड पॉइंट के बराबर होगा, तो AC के मिड पॉइंट को BD के मिड पॉइंट से जस्ट कंपेयर करना है एंड वी विल गेट द आंसर। चलो मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, देन वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। ठीक है, यहां पर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, हम लिख लेते हैं यहां पर लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D आर XD एंड YD। XD और YD मान लेते हैं, इसे XD मान लेते हैं और इसे YD मान लेते हैं। चलिए मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं क्या, 3 माइनस 1/2 और 2 प्लस 2/2, ये हो जाएगा 2/2 1 और 4/2 दैट इज 2। AC का मिड पॉइंट हो गया। नाउ मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा हमारे पास कितना,
1, देखिए x कोऑर्डिनेट है 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी अपॉन 2 और 1 प्लस वाई डी अपॉन 2, ये हो गया। अब हम अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पर 1 एंड ये है 4, 1 नहीं, ये y का कोऑर्डिनेट है 4। तो क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर काटते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देना बच्चों कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट। तो अगर सेम पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, AC का मिड पॉइंट 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी अपॉन 2, 2 को इधर लाएं, 2 1 2, 1 प्लस एक्स डी, यानी x की वैल्यू होगी 1, 2 माइनस 1 1। ऐसे BD कितना है 2, 2 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई डी अपॉन 2, 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई डी, यानी वाई डी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1 एंड 0, यानी डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 1 एंड 0। कम टू द नेक्स्ट। चलो बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। Let D, E and F are the midpoint of the side BC, AC and AB of triangle ABC. Find the vertices of triangle ABC. चलिए पहले ट्राइंगल बना लेंगे। यहाँ पर एक हमने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC, ABC। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमें नहीं पता, हमने माना x y z, x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1, x1 y1 z1। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3 एंड z3। ये हमारे x y z के कोऑर्डिनेट आ गए। वो कहता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, BC का मिड पॉइंट D है, कोऑर्डिनेट है 3, -2, और E पॉइंट है AC का, दिस इज -3, -1, और F पॉइंट है AB का, दिस इज 4, -3। तो कहता है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए हम कहेंगे बिकॉज D, E and F are the midpoints of triangle ABC, therefore अब हम क्या करेंगे, D मिड पॉइंट है तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट कैसे, x2, देखिए x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसी तरह से y2 प्लस y3, z तो होगा भी नहीं, z नहीं होगा बच्चों, 3 डायमेंशन थोड़ी है, 2 डायमेंशन, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2, इसका मतलब y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 2। चलिए ऐसे ही ये हमारा हो गया किसका, ये हमने निकाल लिया BC का। नाउ पॉइंट E, D, E, F, ये E हो गया, ये F हो गया। Point E is the midpoint of AC, therefore -3 is equal to x3 plus x1 upon 2, -6 is equal to x1 plus x3, ठीक है, यानी x1 plus x3 is equal to -6, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे यहाँ पे निकालो, 1 is equal to y1 plus y3 upon 2, यानी ये हो जाएगा y1 plus y3 is equal to 2, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। नाउ पॉइंट F is the midpoint of AB, तो कर लेते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड इसका मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, 2 जा 8, इक्वेशन नंबर 5। ऐसे y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3, यानी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6। ये हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो x वाली जितनी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1,
इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 5 सबको ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5, तीनों इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, x2 एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, दो बार x2 आया, x3 एक बार ये रहा, एक बार है, दो बार x3 आया, x1 टू टाइम x1, तो टू टाइम x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6, 2 प्लस 6 दैट इज ऑल्सो 8, यानी इज इक्वल टू 8 आ गया, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये इक्वेशन नंबर 6 है। इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं। अब देखिए, अब कितना आसान हो गया। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 से x2 प्लस x3 की वैल्यू पुट कर रहा हूं। x1 प्लस ये हो गया 6 इज इक्वल टू 4, तो x1 की वैल्यू होगी -2, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी x1 की वैल्यू होगी -2। अब हम लिखेंगे x2, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 7 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड 7। इक्वेशन नंबर 7 क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x1 प्लस x3 जिसकी वैल्यू -6 है, यानी -6 प्लस x2 तो बचा भाई, x1 और x3 की वैल्यू होगी -6, केवल x2 बचा, ठीक है ना। तो x2 प्लस -6 इज इक्वल टू कितना, 4, तो x2 की वैल्यू होगी 4 प्लस 6, यानी x2 आ गया हमारे पास 10, x2 की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 7, ठीक है। अब फिर से इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 5, x1 प्लस x2 8 आ गया, यहाँ पर 8 प्लस x3 इज इक्वल टू दैट इज 4, यानी x3 की वैल्यू आ गई 4 माइनस 8, यानी x3 की वैल्यू आ गई -4। अब देखिए हमारी x1 x2 x3 हमारी तीनों वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन को ऐड कर लें, इक्वेशन नंबर 2, 4 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड 6, तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। इसमें भी देखो 2 टाइम y1 आ रहा है, 2 टाइम y2 आ रहा है, 2 टाइम y3 आ रहा है, तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 2 टाइम y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, -4 प्लस 2 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8 हो गया बच्चों। तो क्या बचा, 2 से -8 को डिवाइड कर देंगे, -4 y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 8। अब ये हमारी मेन इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए इक्वेशन नंबर 8 होगी, इक्वेशन नंबर 2 और 8 से y2 प्लस y3 की वैल्यू -4, y2 प्लस y3 की वैल्यू -4, तो y1 तो सेम रहा, ये -4 इज इक्वल टू -4, y1 की वैल्यू होगी y4 -4, y1 की वैल्यू होगी 0, y1 की वैल्यू निकाल ली बच्चों हमने। चलिए अब हम निकाल लेते हैं इधर की साइड, यहीं पर निकाल लेते हैं हम, यहाँ पर यहीं पर निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास y1 प्लस y3, 2 y1 प्लस y3 की वैल्यू, y2 बचा केवल, y2 प्लस y1 प्लस y3 की वैल्यू होगी 2 इज इक्वल टू -4, तो y2 की वैल्यू हो गई -6। चलिए अब y1 प्लस y2 की वैल्यू -6, इक्वेशन नंबर 6 एंड 8, y1 ये हो गया y1 प्लस y2 हो गया -6 प्लस y3 बचा इज इक्वल टू -4, y3 इज इक्वल टू 6 -4 यानी 2, यानी y3 की वैल्यू होगी हमारे पास 2, y3 की वैल्यू होगी 2, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू -6। इस तरह से हमने ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, यानी किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हमें, whose vertices are given। चलिए इसका डायग्राम बना ले बच्चों पहले। ये हमारे पास रहेगा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमने ये बनाया, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी एंड सी। ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट -3, 0, बी 5, -2, सी -8, 5। चलिए हम कहेंगे we know that the
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल R, क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। चलिए ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड हो गए बच्चों। तो क्या हो गया, x1 कितना है 5, x2 हो गया -8, x3 हो गया -3 अपॉन 3, ये हो गया 5 माइनस 11 अपॉन 3 -8 अपॉन 3 हो गया, 11 माइनस 5 माइनस 6 अपॉन 3 और -6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2, यानी ये हो गया हमारे पास माइनस का 2। चलिए y हो गया -2 प्लस 5 प्लस 0 अपॉन 2, दिस इज 3 अपॉन 2, यानी एक सेंट्रल कोऑर्डिनेट -2 एंड अनदर इज 3 अपॉन 2। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ठीक है बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। सेंट्रोइड का फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। बच्चों दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का जो डायमीटर है उसका वन एंड पॉइंट उसने हमें दे दिया। ये हमारा सर्कल हो गया, इसका एंड पॉइंट सेंटर हो गया हमारे पास, सेंटर उसने सी माना है, सेंटर हो गया सी। A1 कोऑर्डिनेट को मैंने A मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट है 4 - 1। द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के वन एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, -1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिस इज 1, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, ये हो गया x, y। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे we know that the center of the circle is midpoint of diameter, यानी जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करें, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गई। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है, 1 इज इक्वल टू x1 कितना है 4 प्लस x अपॉन 2, 2 1 जा 2, 4 प्लस x और x की वैल्यू होगी 2 - 4 और x की वैल्यू होगी -2। ऐसे y हो गया -3 इज इक्वल टू -1 प्लस y अपॉन 2, 3 2 6 इज इक्वल टू -1 प्लस y और y की वैल्यू -6 प्लस 1 और y की वैल्यू होगी -5। यानी जो कोऑर्डिनेट हो गए सेकंड एंड पॉइंट के -2 और -5 हो गए। ठीक है, क्योंकि सी इज द सेंटर और सेंटर किसी भी डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, इसलिए हमने एक सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 की वैल्यू 3, मतलब कि x की वैल्यू होगी 1, x1 हो गया 4, x2 हो गया x अपॉन 2, सिंप्लीफाई किया x इज इक्वल टू -2। ऐसे y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -1 प्लस y अपॉन 2, 3 2 6 -6 इज इक्वल टू -1 प्लस y, सिंप्लीफाई किया y की वैल्यू -5। कोऑर्डिनेट आ गए हमारे अदर एंड पॉइंट के -2 एंड -5। थैंक यू वेरी मच बच्चे। इस चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करना, क्योंकि मैंने मोस्ट प्रोबेबली सारे अच्छे क्वेश्चन अपने इस क्लास में डाले हैं, इन्हें ऑब्जर्व कीजिए और प्लीज़ अपने आप भी सोल्व कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बाय।